अल्लामा साहब, लाइफ इंश्योरेंस के वाले से इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि बहुत लोग जो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि स्टेप लाइफ की इंश्योरेंस कराना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़? इसके बारे में हमारे नाज़रीन को रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंश्योरेंस के हवाले से आपने सवाल किया। जी तो जी। मौजूदा दौर में जो ये चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसके हवाले से बड़ा आम है। बेशक। तो इसके हवाले से कुरान और हदीस के अंदर बड़ा वाज़े बयान मौजूद है। इंश्योरेंस भी इसको कहते हैं, बीमा पॉलिसी भी बीमा इसको पॉलिसी। कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ इसके नाम हैं। बहरहाल नाम कोई भी हो, असल इसका इस्तेमाल, ये काम करना, ये कैसा है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए दो सूरतें इसकी बनाऊंगा। आप बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। इंश्योरेंस जो है वो दो तरह की होती है। एक जर्नल इंश्योरेंस होती है और एक लाइफ लाइफ जो है इंश्योरेंस होती है, ज़िंदगी की। जिंदगी की। ठीक है, अब इसको आपने समझना है, और जो इस बात को अगर समझ जाएगा सही तरीके से, तो वो उम्मीद है कि उसकी समझ में बात आ जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि जो जनरल इंश्योरेंस है ये जुआ है, और जो लाइफ इंश्योरेंस है ये सूद है। तो ये आप बताएं कि जुआ किस तरह? अब देखें कि जनरल इंश्योरेंस मसलन मकान की, गाड़ी गाड़ी की, की। मोटरसाइकिल की, फैक्ट्री की, किसी की भी ले लें मिसाल, इसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। इसकी भी आगे दो सूरतें हैं कि मसलन आपने गाड़ी खरीदी मिसाल के तौर पर, और गाड़ी खरीदने के बाद आपने कंपनी वालों से गाड़ी की इंश्योरेंस करा ली। ठीक और है। इंश्योरेंस एक साल की आपने करवाई, ठीक है। और आपने 30,000 रुपये मिसाल के तौर पे अपने जमा करवा दिए सालाना। सालाना 30,000 रुपये। ठीक। तो आपने जैसे इस पूरे साल के अंदर गाड़ी का कोई भी जो नुकसान होगा कंपनी पूरा करेगी। पूरा करेगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने 30,000 जमा करवा दिए। अब गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, टूट गई। अब गाड़ी का जो काम होना है वो 5 लाख का होना है। कंपनी लाजमी बात है आपको 5 लाख 5 लाख लेगी। देखिए, अब आपने 30,000 रुपये जमा करवा के 5 लाख का फायदा उठा रहे, 4,70,000 का फायदा आप ऊपर उठा रहे। ठीक है, आपने जो 30,000 जमा करवाए हैं, ये क्या है, कंपनी के पास आपका कर्ज है। कर्ज है। और कर्ज पर 1 रुपया भी आ जाए तो वो सूद होता है। ठीक है, पैसे पे पैसा आ तो अब इसको देखिएगा कि आपने थोड़े पैसे लिए और ज्यादा नफा हासिल किया। ठीक अब है। दूसरी बात कि आपने गाड़ी ली और इसी तरह उसकी इंश्योरेंस करवा दी, ठीक है। और आपने 30,000 रुपया जमा करवाया। ठीक। अब पूरे साल में ऐसा हुआ कि गाड़ी चोरी हो गई। चोरी हो गई। अब गाड़ी चोरी हुई जब, तो गाड़ी की कीमत थी 15 लाख रुपए। आपने कंपनी वालों को बताया तो कंपनी वाले आपको क्या करेंगे, 15 लाख आपके रख दें। आपने दिए 30,000 है, ले कितने रहे, 15 लाख। 15 लाख रुपया। 15 लाख का जो है उसका फायदा उठा रहे, तो ये जुआ होता है। ठीक है, या दूसरी बात कि आपने गाड़ी ली और 1 साल की इंश्योरेंस की करवाई और 30,000 रुपये जमा करवाए, और पूरा साल गुजर गया, ना गाड़ी एक्सीडेंट हुई, ना गाड़ी चोरी हुई। ठीक है, साल गुजर गया। साल के पूरे होने पर आपके वो पैसे भी क्या हो गए, जाया हो गए। आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो जुआ में ये होता है, या तो पैसे से और पैसा आता है, या फिर अपना पैसा भी क्या होता है, चला जाता जाया हो जाता है। तो यूं क्या हो गया, ये एक जुआ हो गया। क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब आप दूसरी बात कि लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी की, ये क्या है, ये सूद है। सूद। कैसे सूद है कि तय हो गया कि भाई 20 साल की इंश्योरेंस है, हर साल मैंने क्या करना है, 20,000 रुपया देना है। 20,000। ठीक। 20,000 रुपया देना है। अब जिसने इंश्योरेंस करवाई वो शख्स 1 साल की इंश्योरेंस का जो पैसा है 20,000 रुपये जमा करवाने के बाद वो फोत हो गया। अब वो फोत हुआ तो जो कंपनी है वो क्या करेगी, वो कंपनी उसके अहले खाना को या उसके बच्चों को या उसकी जोजा को 5 लाख से 6 लाख रुपया देगी, जो मादे के मुताबिक वो देगा। 6 लाख रुपया देगी। अब वो 6 लाख रुपया आया, ठीक है, 20,000 निकाल दे, बाकी जितना आया तो वो क्या है, सूद हो गया। क्योंकि 20,000 रुपये जो था
वो कर्ज था कंपनी के पास, कर्ज। अब कर्ज पर उन्होंने जितना ऊपर लौटाया वो सारे का सारा क्या है, सूद है। सूद। अब दूसरी बात यह है कि अब उसने मुद्दत पूरी हो गई 20 साल, ठीक 20 साल की उसने किस्तें जमा करवाई, करा दी। हाँ अब पूरी होने के बाद अब जो है वो 20 साल के बाद जो बाहरी रकम मिलेगी, अब जो इसने किस्तें जमा करवाई हैं वो मिसाल के तौर पर 40,000 रुपये बनता है, ठीक है। लेकिन पैसे कितने मिले, 15 लाख रुपए मिले। 15 लाख। अब 40,000 तो जो इसने दिया है वो बिल्कुल इसका है, हक हलाल है, ठीक है। और जो इसके ऊपर जितना मिला है वो सारे का सारा क्या है, सूद है। सूद। ठीक है, तो यूं देखें कि इसके अंदर भी जो लाइफ इंश्योरेंस है इसमें भी जो पैसा दिया जाता है, जो किस्तें जमा करवाई जाती हैं वो थोड़ी होती हैं, और उस पर जो मुनाफा होता है वो ज्यादा होता है, और वो जितना भी वो जो पैसा लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाला पैसा जमा करवाता है कंपनी के पास, वो कर्ज होता है, ठीक है। वो जब वो लौटाते हैं तो वो बढ़ा के लौटाते हैं, सही। इसी को सूद कहा जाता है। कुरान पाक क्या कहता है, कुरान पाक कहता है कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह बैअ तिजारत को हलाल फरमाता है और सूद को हराम है, और सूद हराम है और कतई तौर पर हराम है। तो मुझे उम्मीद है कि जिसको मेरी ये बातें समझ आ गई, अगर तो पहले अगर वो तो आप बता दें आवाम को जो कराती हैं, जो पहले अगर इसको इस मामले के अंदर पड़ा हुआ है वो खुद काम कर रहा है या लोगों को बुला के लेके आ रहा है, तो खुदा इसको समझिए, इसको इसका बड़ा सख्त क्या वो जो पैसा मिला वो आराम के खाते में, जी पैसा जो भी जो उसे मिलेगा करवाने वाले को, तो जो उसकी रकम है उसके ऊपर जितना भी पैसा होगा वो सारे का सारा सूद होगा, और सूद हराम है। ठीक है, तो जो सूद का एक लुकमा जो हराम का खाता है तो उसका जो है नमाज कबूल नहीं होती, ठीक है, उसकी इबादत कबूल नहीं होती, उसका सदका कबूल नहीं होता। जिस पैसे से वो सदका करेगा तो सूद का पैसा जमा होगा, और सदका जो है वो हलाल पैसे से होता है। इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह ताला पाक है और पाक को ही कबूल फरमाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मेरी ये बातें समझ आ गई तो मेरी ये गुजारिश है उन तमाम भाइयों से कि जो इस मामले के अंदर पड़े हुए हैं वो फ़ौरन अपनी जान छुड़ाएं, और जितना अल्लाह ने दिया है उस थोड़े पर आप राज़ी हो जाएं, कनाअत करें, अल्लाह ताला उसके अंदर ही बरकत अता फरमाएगा, और इसके अंदर हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम अल्लामा साहब के जो कवानीन हैं उनके ऊपर उनको समझने, उस पर अमल करने। अल्लामा साहब एक सवाल है, अल्लामा साहब अगर कोई शख्स जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों की बचपन में ही करा देते हैं बीमा पॉलिसी, तो वालिदैन अगर फोत हो जाएं तो उनके बेटे जवान हो जाएं तो उनके जो वारिस हैं, तो फिर जब वो जान छुड़ाना चाहते हैं उनसे, तो फिर ये किस तरह वो छुड़ाया जा सकता है? यह भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि वो छोटे थे, बच्चे छोटे, उनको पता नहीं होता, वालिदैन इंश्योरेंस करा देते हैं उनकी। अब यूँ होता है कि ज़ाहिर है जितनी किस्तें जमा करवाई हुई हैं तो जान छुड़ाएंगे तो साथ वो भी चली जाएंगी। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि वो मुद्दत पूरी होने पर पैसा जितना मिलता है वो ले लें। अब जितना पैसा इन्होंने जमा करवाया या वालिदैन ने जमा करवाया है, ठीक है, वो 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख, जितना साफ लगा लें, तो वो तो इनकी रकम है, वो ले लें। अच्छा, वो ले लें जी। अब जो उसके ऊपर जितनी भी रकम है, जितने भी लाख जितनी भी रकम है, वो किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत के दे दिए जाए, सवाब की नीयत, क्योंकि वो पैसा हलाल नहीं है। ठीक है, उसको सदका नहीं कहा जा सकता, सदका नहीं किया जा सकता। और अमूमन ये भी होता है कि हम किसी को जो सदका देते हैं तो कहते हैं कि दुआ करना, ठीक है, ठीक, तो किसी को यूं भी नहीं कहा जा सकेगा, ठीक है, तो जो अपनी रकम है वो ले ली जाए, ठीक, तो ऊपर जितनी रकम है उसको बगैर सवाब की नीयत के किसी को दे दिया जाए, तो यूं एक जान छुड़ाने का एक तरीका है इसका। तो बहरहाल जितना भी हो सके सूद से हमें बचना चाहिए, और हमें हलाल कमाना भी चाहिए, और खाना और खिलाना भी चाहिए। सुभान अल्लाह।